सो आज फंक्शन जो टॉपिक है ना, मैं सिर्फ उसको टच करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट कि अभी हम उसको इतना इन डेप्थ में लेके जाए कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स उसको फील करो। बट पहले फंक्शंस को अभी सिंपल लेवल में समझते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने कंसेप्ट किए, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, देन डिक्शनरी, टपल्स, दीज टॉपिक्स आर इनफ अगर आपको किसी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। बेसिक लेवल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटर की, तो आप इन कंसेप्ट के साथ क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लिख के, ठीक है। अब जो अगले कुछ वीक्स हमारा फोकस रहने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन के नया कंसेप्ट क्या हम सीख रहे हैं। अभी आप लोग क्या देख रहे हो कि जैसे लिस्ट और डिक्शनरी में मैं आपको रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स दे रहा हूं, तो हो क्या रहा है, प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब आप और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बनाओगे तो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी तो ये काफी कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनानी शुरू करोगे, वो 1000 एंड काफी लाइंस में वो कोड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे आपको दो तरह की प्रॉब्लम्स फेस होंगी। पहली कि आप अपना ही कोड नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जब हम कोड लिखते जा रहे हैं, आंख बंद करके लिखते जा रहे हैं किसी फ्लो के अंदर, और हम कोई मैनेज नहीं कर रहे उसे कोड को, अपने सिर्फ लिखते जा रहे हैं, पाइथन आईडीएलई ओपन किया और सीधा कोड लिखना शुरू कर दिया, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, तो उससे आप अपना कोड जो है वो मैनेज नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे। आ रही है बात सामने? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी अब कि जैसे जैसे कोड कॉम्प्लेक्स होगा, आपके लिए उसे मैनेज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और आप बहुत बार ऐसा महसूस करोगे कि आप सेम ही कोड बार बार लिख रहे हो बहुत जगहों पे। अब मैं यहाँ पे लूप की बात नहीं कर रहा कि सेम ही कोड बार बार चलाना है, क्योंकि लूप वहां पे होती है जहां पे सेम कोड एक ही जगह बार बार चलाना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि आपके एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग जगह पे आपको सेम काम बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है जी, राइट। तो ये दो इश्यूज अभी इस स्टेज पे आपको आने शुरू हो जाएंगे। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी और आपको अपने एरर ढूंढने में प्रॉब्लम्स आएगी, किस वजह से मेरा एरर आ रहा है, और प्रॉब्लम को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। एंड सेकंड कि बहुत बार आपको लगेगा कि मैं सेम कोड ही बार बार क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस काम के सोल्यूशन के लिए हमें क्या दिए गए हैं, फंक्शंस, ठीक है। सो फंक्शंस आर नथिंग बट आपका जो कोड है वो मैनेज करने के लिए ब्लॉक्स बना देते हैं। जैसे आप देखते हो इफ ब्लॉक है, तो इफ के अंदर जितना कोड आता है बोलते हैं ये इफ का पार्ट है। अरे बात समझ में, ठीक है जी, राइट। या वाइल के अंदर जितना पार्ट आ गया वो किसका पार्ट हो गया, वाइल। सेम हम अपने कोड का एक ब्लॉक बना सकते हैं। हमें पता है कि इस ब्लॉक के अंदर हमने सिर्फ स्पेसिफिकली ये काम किया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया लास्ट टाइम, बिल वाला बनाया, तो उसमें आपने बिल कैसे बनाया, पहले आपने क्या सेट करवाया, प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, क्वांटिटी। फिर दूसरा टास्क आपने क्या किया, बिल कैलकुलेट किया। तीसरा टास्क आपने क्या किया, बिल प्रिंट किया। सो अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे, ये प्रॉब्लम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इनपुट करवाना, उसके लिए 4-5 लाइनों का कोड होगा। दूसरा, बिल कैलकुलेट करना, उसके लिए 2-3 लाइन्स का हो सकता है कोड, ठीक है जी, राइट। और तीसरा, बिल क्या करना, अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके प्रिंट करना, उसके लिए भी हो सकता है 5-6 लाइनों का क्या हो, कोड। तो हम अपने इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अरे बात समझ, हम इसके कितने ब्लॉक्स बना सकते थे, 3 ब्लॉक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंस्टीट्यूट है जहां पे आप बैठे हो, एज्यूम करो कि ये रूम्स की वॉल्स ना हो, तो ये एक मैस हो जाएगा। कौन सी क्लास कहां पे लगी हुई है, ठीक है जी। बट हमें पता है कि हमें हर रोज आके सेकंड रूम में बैठना है, क्योंकि वहां पे हमारी पाइथन की क्लास लगती है, तो हमने एक ब्लॉक बना दिया, पाइथन ब्लॉक। आ रही है बात समझ में, राइट। अब समवन व्हेन इज रेफरिंग कि यार कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा उस क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टीवी नहीं चल रहा, जाके देख लो। अब उसे हर जगह जाके नहीं टीवी देखना कि 5 टीवीज है, उसे पता उसे पाइथन वाले रूम में जाके क्या देखना है, टीवी देखना है, चल नहीं रहा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, राइट। सो पाइथन हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर अगर हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात नहीं होगी कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, बात होगी कि अपने कोड को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शंस के 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया क्या है, मैनेजमेंट ऑफ।
So function help us to divide a program into smaller chunks. Are you watching? That makes a program easier to understand and manage. आप डिसाइड करेंगे कितने प्रोग्राम, कितने फंक्शंस में आप डिवाइड करना चाहते हो एक प्रोग्राम को, ठीक है. सपोज यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर बिल कैलकुलेशन, ठीक है. जैसे हमने कहा यू कैन क्रिएट 3 फंक्शन. पहला जो यूजर की क्या करे, उसका काम सिर्फ उतना ही है, उस जगह पे उतना ही काम होगा. फिर दूसरा फंक्शन जो उसका बिल क्या करे, एंड तीसरा, अभी बात समझे. तो हमने अपने प्रोग्राम को लॉजिकल 3 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है. जब आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, बिल ठीक नहीं बन रहा, तो आपको पता है कि आपने कहां पे जाके सिर्फ ब्लॉक में देखना है, कैलकुलेट पे. आपको पूरा कोड नहीं देखना. 500 लाइनों का कोड है, भूल जाओ, उसमें से 10 लाइनों का कोड है बिल कैलकुलेट करने का, सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है. अब प्रोग्राम चला रहे थे, बिल ठीक बन रहा है, लेकिन जो रिसिप्ट आ रही है उसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं हो रही. अब मुझे पता है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ किस जगह पे जाना है, डिस्प्ले रिसिप्ट वाले फंक्शन में, और मुझे अपना काम यहाँ पे जाके चेक कर लेना. अब इंस्टेड ऑफ लुकिंग माय प्रॉब्लम्स इन 500 लाइंस ऑफ कोड, मैं सिर्फ उन 10-15 लाइनों को फोकस कर रहा हूँ. आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया, ठीक है. सो दैट इज व्हाई फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट. सो फंक्शंस किस में हेल्प कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ. समझ में आ गया, क्लियर, ओके. सेकेंड फंक्शन किस में हेल्प करते हैं, रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मैं आपको सिंपल एग्जांपल में बताता हूं. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपने कोड लिखा और आप वो कोड बार बार लिख रहे हो अलग अलग जगह पे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है. मैं एग्जांपल लेता हूं. मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा था एक हम लोग फंक्शन यूज करें, प्रिंट इनबिल्ट फंक्शंस, प्रिंट, इनपुट, रैंडम इंटीजर यूज किया हमने. तो ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, हमें कोई टास्क करके दे रहे हैं, ठीक है. अगर मुझे मॉनिटर पे कुछ आउटपुट लेके आनी है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था उसका कोड बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने पहले से आपको एक फंक्शन बना के दे दिया किस नाम का, प्रिंट. तो आपको सिर्फ क्या कॉल करना पड़ा, प्रिंट. अब अगर एक प्रोग्राम में हमने 10 बार मॉनिटर पे कुछ लिखना है, तो अगर मॉनिटर पे डिस्प्ले करने का कोड 10 लाइनों का है, तो सोचो मुझे 10 बार वो 10-10 लाइनें लिखनी पड़ेगी ना. अब उसकी जगह मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, प्रिंट, और जो वैल्यू हमें क्या करनी है, प्रिंट. और ये बात समझ में. तो हम प्रिंट फंक्शन को क्या कर रहे हैं, रीयूज. क्या कर रहे हैं, और ये बात समझ में, क्लियर. हमने जितनी बार कीबोर्ड से इनपुट लेनी है, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट. तो हम इनपुट को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं ना. वो पहले से फंक्शनलिटी बन चुकी है, हम उसे बस बार बार क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है. अब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. तुम एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो. उस सॉफ्टवेयर में तुमने एक कोड लिखा है कि हमने चेक करना है कि कस्टमर का अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है जी. अब ये कोड सोचो तुम्हें कितनी बार चलाना पड़ेगा, कितनी बार, बहुत बार. तुमने पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो उससे पहले चेक करना पड़ेगा कस्टमर का एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो वो कोड लेट्स सपोज 15 लाइनों का है, 50 लाइंस का, तो 50 लाइंस का कोड लिखोगे. फिर तुमने पैसे डिपॉजिट कराने हैं, फिर चेक करना पड़ेगा अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है. तुमने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के कस्टमर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराने हैं, तो कंप्यूटर को चेक करना पड़ेगा पहले वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. समझ में आ रही है बात. तो ये एक ही फंक्शनैलिटी हम कितनी बार एक सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, समझ में आ रहा है बात. सो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड अगेन एंड अगेन एट डिफरेंट प्लेसेस, हम एक फंक्शन बना सकते हैं एंड वी विल कॉल दैट फंक्शन. सो अगर मेरा 20 लाइनों का कोड है, अब मेरा वो एक वर्ड से बस कॉल करना है उसको. आ रही है बात समझ, क्लियर हो गया, ठीक है. सो फंक्शन बेसिकली 2 पर्पस के लिए यूज होते हैं. कौन कौन से, मैनेजमेंट ऑफ कोड एंड एक बार बनाओ जितनी बार मर्जी यूज करो. क्लियर हो गया, ठीक है. सो ये हमें ध्यान में रखना है. 2 तरह के फंक्शंस हैं हमारे पास. पहला स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस. तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस वो हैं जो हमें पाइथन ने हमें दिए हैं कि भाई चलो ऐश करो, मॉनिटर पे प्रिंट करना है प्रिंट, कीबोर्ड से इनपुट लेना है इनपुट. तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, मैं ऑलरेडी कोड लिख चुका हूं, मैंने ऑलरेडी फंक्शन बना दिए हैं. तुम्हें सिर्फ क्या करने हैं, कॉल करने हैं. तुम्हें सिर्फ क्या करने हैं, कॉल करने हैं. तुम्हें रैंडम नंबर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल करो रैंडम इंटीजर, अपने आप रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा. अब पीछे रैंडम नंबर कैसे जनरेट हो रहा है उसका कोड लिखा हुआ है, तुम थोड़ा जनरेट कर रहे हो. तुमने तो सिर्फ बोला भाई रैंडम नंबर
जनरेट कर दो। तुम्हें क्या पता उसकी कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग पीछे लिखी हुई है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तुमने कहा कि मैंने इनपुट ली स्ट्रिंग में, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो मुझे, क्योंकि आगे जाके प्लस माइनस करना है। तो तुमने तो सिर्फ इंट लिख के छोड़ दिया ना। तुम्हें कैसे पता कि उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसे कंप्यूटर स्ट्रिंग डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट कर रहा है? तुम्हें करना नहीं आता, तुम कहते हो मुझे करना आता है। तुम्हें कैसे करना आता है? इज इक्वल टू इंट। तुमने कहा मुझे प्रोग्रामिंग आती है, बट नहीं, वो तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है कि उसने कोड पहले से लिख दिया है, तुम बस कॉल कर लो फंक्शन। समझ में आ गई बात? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, सेम जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा कोड होता है उसमें रियल वर्ल्ड में, तो हमारा भी कई बार कोड बहुत बार क्या होना है? रीयूज होना है। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा हम लिखें, तो उसके लिए फिर हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। क्लियर हो गया? सो आज मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि फंक्शन है क्या, उनका सिंटेक्स क्या है। अगले लेक्चर में हम उसे रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया? सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब फटाफट एक बार सिंटेक्स पर्पस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? डेफ, DEF। डेफ नहीं बोलेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, सो डेफिनेशन, कोई भी फंक्शन दो पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला डेफिनेशन, दूसरा एग्जीक्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन मतलब हम बना रहे हैं कि ये चीज काम कैसे करेगी, इसका क्या काम है। ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करेगी जब तक आप उससे काम करवाओगे नहीं। दैट इज कॉलिंग। सो पहला काम है फंक्शन को डिफाइन करना। क्या करना? कि इसका पर्पस क्या है। बट अगर आप प्रोग्राम चलाओगे तो कोई काम नहीं करेगा जब तक आप उसे कॉल। ठीक है, अब ये कंप्यूटर है, लेट्स सपोज लैपटॉप है, इसका फंक्शन डिफाइन है, इससे बनाया, प्रोसेसर, रैम सब कुछ डाल के दिया ना, प्रोग्राम करके दिया है लैपटॉप। लेकिन जब तक ऑन नहीं करोगे चलेगा? अपने आप थोड़ा चलता फिरेगा। आई गेट योर पॉइंट? सो फंक्शन की दो स्टेजेस है, पहला उसे डिफाइन करना और दूसरा उसे कॉल करना। मतलब कि मुझे जब मुझे जरूरत होगी मैं उसे क्या करूंगा? अब प्रिंट बना हुआ है, अपने आप थोड़ा चलता जा रहा है। कब चलता है? जब कॉल करते हैं। अब रैंडम नंबर का फंक्शन बना हुआ है पाइथन में, पाइथन इंस्टॉल हुई, अब आप प्रोग्राम स्टार्ट करो, अपने आप थोड़ा रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उस फंक्शन को, इसका मतलब ये थोड़ा कि रैंडम फंक्शन है नहीं। अरे बात समझ में? मैं सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे भगवान ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस क्लास में मैं बोलूंगा 10 से 11 के बीच में ही, क्योंकि दैट इज व्हेन आई हैव टू एग्जीक्यूट माय सेल्फ। तो किसी चीज का होना ये मतलब नहीं कि वो चलेगा भी, उसे तब चलना है जब आप उसे क्या कर रहे हो, जब उसकी जरूरत है। तो जब जरूरत है तो फिर हम उसे क्या करेंगे? कॉल करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, राइट। सो सबसे पहले हमने डिफाइन करना है फंक्शन को। डिफाइन कैसे करना है? सिंटेक्स क्या है? पहले क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? ठीक है, सो फंक्शन का नाम हम यहां पे लिखेंगे, जो भी नाम आप उसे रखना चाहते हो, राम श्याम। ठीक है, चेक बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉ। ठीक है जी, राइट। जो भी उससे काम करवाना है वो आप उसे क्या दे दोगे? न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव एज, प्रिंट, जो फंक्शन से काम करवा रहे हो वो फंक्शन का क्या रख दो? नाम रख दो। और ये बात समझ में? ठीक, जैसे वेरिएबल का नाम रखते थे वैसे किसका नाम रखा जाएगा? फंक्शन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे, और उन पैरेंथेसिस में क्या आएंगे? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जो डेटा हमने फंक्शंस को पास करना है। तो कई बार फंक्शंस को काम करने के लिए हमें कुछ उनको इनपुट देनी पड़ेगी। फंक्शन वो इनपुट किसके थ्रू एक्सेप्ट करेगा? ठीक है जी, राइट। अब फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, लिखते हो प्रिंट, देते हो ना कोई इनपुट इस फंक्शन को। ठीक है जी, मैं चाहता हूं ये प्रिंट हो, ये वाली लाइन, तो ये मैं इनपुट दे रहा हूं किस फंक्शन को? प्रिंट। आ रही है बात समझ में? तो जहां पे प्रिंट बना होगा, जहां पे भी प्रिंट बना होगा वो इस तरह से बना होगा। ठीक है जी, राइट। और उसमें कोई ना कोई जो भी वेरिएबल होगा आपका इस तरह से। आ रही बात समझ में? तो जो इनपुट आप उसको दे रहे हो
वो अपने उस वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट में जाके क्या करेगा, उसे तभी वो आगे काम करेगा ना। क्लियर? अब आप कहते हो कि जी रैंडम इंटीजर है, करते हो ना, कितनी वैल्यू पास करते हो, 2 वैल्यू पास करते हो। जैसे मैं चाहता हूं 1 से लेके 6 नंबर के ऊपर प्रिंट हो, तो 1 से लेके मैं पास करूंगा ना। अब जहां पे भी रैंडम इंटीजर बना हुआ है, जहां पे भी बना हुआ है रैंडम इंटीजर, उसके पास कहीं ना कहीं 2 वेरिएबल वो आपसे एक्सेप्ट कर रहा होगा, तभी वो काम कर रहा है। और ये बात समझ में क्लियर हो गया? सो कई बार फंक्शन को काम करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट। क्या चाहिए? जो वो डायरेक्टली नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि जो मुझे कॉल कर रहा है वो भेजे, जो मुझे वो भेजे कि क्या चाहिए उसे। अरे बात समझ में? तो वो इनपुट कहां पे एक्सेप्ट होंगी, आर्ग्यूमेंट्स। अरे बात समझ में? देन कॉलन, और उसके अंदर आप जो भी काम करना चाहते हो करोगे। क्लियर? ठीक है। और वापस आप उसे क्या कर दोगे, अगर ये ऑप्शनल है, अगर वो फंक्शन वापस कुछ देना चाहता है तो। हरी बात समझ? कुछ फंक्शन देंगे, कुछ फंक्शन नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल, प्रिंट ने नहीं दिया, प्रिंट कहता है सिर्फ मुझे भेजो, मैं अपने आप प्रिंट कर दूंगा, मैं वापस नहीं दूंगा कुछ। हरी बात समझ में? रैंडम इंटीजर है, कहता मैं दूंगा, क्यों, मेरा काम ही यही है, मेरा तो काम ही यही है कि जो भी आप मुझे इनपुट दोगे, मुझे आपको एक नंबर जनरेट करके वापस देना। आपने मुझे 2 इनपुट दी, 1 और 6, मेरा काम क्या है, एक नंबर जनरेट करना। तो मैं जिससे मुझे कॉल किया है, मैं उससे एक नंबर जनरेट करके वापस दूंगा, तभी तो काम होगा ना उसका आगे। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। तो कई बार हमें वापस वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न, कि जिसने मुझे कॉल किया उसने मुझे कुछ इनपुट दिया, मैं उसको करके वापस वैल्यू भेजूं कि ये भाई ये आंसर है, अब आगे देख ले तूने क्या करना है। आ रही बात समझ में? तो कुछ फंक्शंस क्या करेंगे, अपना काम करने के बाद वैल्यू क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कि भाई ये मैं आंसर दे रहा हूं, अब आगे इसको यूज करो। क्लियर हो गया? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है रिचार्ज करने का। क्या करने का? एयरटेल का रिचार्ज हो रहा है, तो एयरटेल ने अपना एक फंक्शन बनाया किस नाम से, रिचार्ज। अब रिचार्ज कर रहे हैं कौन, एयरटेल की ऐप, पेटीएम, गूगल पे, मल्टीपल वेबसाइट। ठीक है जी। तो एयरटेल ने फंक्शन बनाया रिचार्ज, आर्ग्यूमेंट में लिया मोबाइल नंबर, कॉमा जितने का रिचार्ज कराना है। ठीक है जी। रिचार्ज करने के बाद वो रिटर्न कर देगा, लेट्स सपोज अगर पेटीएम ने कॉल किया तो पेटीएम को रिटर्न कर देगा इतने का रिचार्ज हो गया, इतना कैशबैक है जो मेरे साथ सेटिंग हुई थी। जीपे को बोल दिया कि ये तेरा रिचार्ज हो गया, ये तेरा आंसर है अलग से। ठीक है जी, जो तेरे साथ सेटिंग हुई थी ये मेरा कैशबैक है 1% 2%। और ये बात समझ में? तू अपने कस्टमर को जैसे भी दिखाना है दिखा दे, उसमें से अपना हिस्सा लेके बाकी जो उसको देना उसको दे। और ये बात समझ में? तो फंक्शंस काम करने के बाद वापस क्या करेंगे, वैल्यू, ताकि जिस काम के लिए उन्हें कॉल किया गया था उनका काम खत्म हो गया। वो कहते हैं हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम तो काम करके आपको वैल्यू दे रहे हैं, आगे आप जैसे मर्जी काम करो। और ये बात समझ में? ठीक है, राइट। तो उस केस में यहां पे रिटर्न वैल्यू यूज होगी। क्लियर है? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। सो ये हमारा सिंटेक्स होगा फंक्शन का। ठीक है। इसमें क्या क्या ऑप्शनल है, आर्ग्यूमेंट एंड, हो सकता है हमें कोई आर्ग्यूमेंट ना देना हो। अब ध्यान से देखो, मैं इनबिल्ट फंक्शंस के थ्रू ही कंसेप्ट क्लियर करता हूं तुम्हें। इनपुट कॉल करते हैं ऐसे, ये कभी ऐसे कॉल, क्या कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये? इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जो भी कीबोर्ड से एंटर होगा मुझे स्टोर करना। आ रही बात समझ में? ठीक है। और अगर मैं ये लिख दूंगा ये, तो ये क्या होगा, ये अभी भी कोई इनपुट नहीं ले रहा, बट ये रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? ये कह रहा है जो भी मैं कीबोर्ड से इनपुट लूंगा रैम में स्टोर तो करूंगा, प्लस तुझे मैं रिटर्न भी कर रहा हूं, तो स्टोर कर ले क्या रिटर्न वैल्यू स्टोर हुई है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है जी, राइट। सो जो ऑप्शनल है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट एंड, अगर रिटर्न करने की जरूरत है तो रिटर्न करेंगे, अगर कोई काम करने के लिए आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आर्ग्यूमेंट लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाना है स्क्वायर रूट का, कोई भी नंबर मुझे दो, मैं उसका क्या तुम्हें दे दूंगा, स्क्वायर रूट। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे ना। क्या आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा, नंबर। अरे बात समझ में? मैं एक फंक्शनैलिटी बना रहा हूं यूजर आईडी पासवर्ड चेक करने की, कि अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड चेक है तो मैं आपको कहूंगा कि करेक्ट आईडी अदरवाइज इनकरेक्ट। तो इसमें मैं क्या आर्ग्यूमेंट दूंगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अरे बात समझ? ओके। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें वो चाहिए कि नहीं। ठीक है। अब आ जाते हैं सिंटेक्स पे। ठीक है। तो सिंटेक्स पे चलते,
सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन के सिंटेक्स की। ठीक, नहीं इसको बंद। ठीक, तो ये हमने कहा हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, हमने उसका क्या नाम रखा है, और हमने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, 0 आर्ग्यूमेंट, इससे बाहर से कोई इनपुट एक्सेप्ट, इसलिए इसे ब्लैंक रखा है। सो ब्लैंक रखना कंपलसरी है, पैरेंथेसिस लगाने जरूरी है। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक ही लाइन प्रिंट की है, कौन सी, वेलकम टू वेब। अब अगर इस कोड को मैं रन करता हूं, कुछ नहीं होगा। हमने फंक्शन को क्या किया है, डिफाइन। हमने ये बताया फंक्शन करेगा क्या, हमने ये नहीं कहा कि करो। आ रही बात समझ में? सो हमने अभी से फंक्शन को क्या किया है, डिफाइन किया कि भाई ये फंक्शन है मेरा। ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, ठीक है जी, राइट, तो आप इसे क्या करो, कॉल करो। ठीक है जी, तो जो सेटअप को आपने यहां पे लिखा है उसको आप कॉल कर दो। ये कॉल करने का कोड है। अगली बात समझ में, कॉल जितनी बार मर्जी करो, एक बार लिख लिया, जितनी बार मर्जी कॉल करो। रीयूजेबिलिटी। अब अगर इस फंक्शन के अंदर मैंने 100 लाइनें लिखी होती तो मुझे 100 लाइनें दोबारा नहीं लिखनी, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, उसे कॉल करना। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ फंक्शंस कि अपने कोड बना के रखो और उसके बाद सिर्फ उसे रीयूज करना है। क्लियर? अभी तो मैंने सेम फाइल में बताया, मैं आपको अक्रॉस फाइल दिखाऊंगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल तो अक्रॉस फाइल देखे हैं। जैसे प्रिंट, तो प्रिंट तुम तो डिफाइन ही ना करते, प्रिंट तो कहीं पे पाइथन जहां पे इंस्टॉल्ड है वहां पे बनाओगे, फिर भी प्रिंट कॉल हो जाता है ना। ठीक है जी, राइट, तो वो भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, राइट, कि किसी भी फाइल में फंक्शन हो, किसी भी फाइल से कॉल हो जाए। ठीक, राइट। सो अभी उस पर चलते, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, सो फंक्शन डिफाइन करना है और फंक्शन को क्या करना है, कॉल करने के लिए सिंटेक्स आपका होना जरूरी है, मैच। ठीक है, देन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मैंने एक फंक्शन कॉल किया, बनाया है, और मैंने डिफाइन करते वक्त ये बताया कि मैं तभी चलूंगा बॉस अगर तुम मुझे 2 वैल्यू दोगे। आधी बात समझ में? तो यहां पे आप कोई भी वेरिएबल्स के नाम रख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? जिन्हें आप वेरिएबल्स बोलते थे वो फंक्शन के अंदर आके उन्हें, वो है वेरिएबल्स ही, बट उनको बोलने में क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, राइट। ठीक है, याद रखना। सो दिस इज नंबर 1 प्लस नंबर 2, और हमने इसको क्या कर दिया, सब। ठीक है, इसको भूल जाओ। ये फंक्शन कह रहा है बॉस, मुझे बनाया गया है कि मुझे कोई भी 2 नंबर दिए जाएंगे, मुझे नहीं पता कौन से, मैं उन दोनों को प्लस करूंगा और उसका रिजल्ट दिखा दूंगा। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? मेरा मकसद सिर्फ क्या है, जो 2 नंबर मुझे दोगे मैं उसका क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और मैं आपको क्या दिखा दूंगा, उसका रिजल्ट दिखा दूंगा। क्लियर? ठीक है, राइट। अब जो भी उसे कॉल करेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐड 3,4, ऐड 12,5, ऐड 16,4, आगे बात समझ? क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, वो वैल्यू आपने खुद पास करनी है, लेट्स सपोज, आपकी मर्जी है। ठीक है, या फिर आपने यूजर से लेनी है। तो मैंने यूजर से मांगा नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, और मैंने उसे किस फंक्शन को कॉल कर दिया, ऐड को। ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से देखते हैं, रिटर्न नहीं करते, कोई फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट। ठीक है, क्लियर? डन? समझ में आ गई बात? ठीक है, सो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये N1, इसको क्या हम नंबर 1 कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। क्लियर? ठीक है,
आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, बट याद रखना है ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है। आ रही बात समझ में? ये वेरिएबल डिफरेंट है, ये वेरिएबल डिफरेंट है। आ रही बात समझ में? तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका क्या मतलब है ये भी अब आगे जाके बताएंगे आपको, बट अभी के लिए इसको कंसेप्ट को याद रखना। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न। अब ये फंक्शन कहता है यार बॉस मुझे प्रिंट नहीं करना, ठीक है जी, मेरा काम नहीं है प्रिंट करना, मेरा मकसद सिर्फ इतना था आप मुझे डेटा दोगे, मैं काम करूंगा और आपको वापस आंसर दे दूंगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटर्न। क्या लिखेंगे? जिसने मुझे कॉल किया है, किसने कॉल किया है? इसने कॉल किया, ठीक है जी, तो इसको आंसर क्या कर दो? वापस भेज दो, ठीक है। तो ये आंसर इसको आ जाएगा। प्रूफ कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, क्या लिख रहा हूं? रिजल्ट, ठीक है। 10 क्लियर है? तो इस एक लाइन में दो काम हो रहे हैं, हम फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं और जो वापस रिटर्न आ रहा है उसे भी प्रिंट कर रहे हैं। अरे बात समझ? दोनों चीजें एक साथ हो गई। इस वैल्यू को आगे जाके कहीं यूज करना है तो पहले कहीं पे स्टोर करवा लो। अरे बात समझ में? तो इसमें क्या होगा? इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो आंसर इसके पास आया उसने इसको वापस इसमें क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अरे बात समझ? सेव कर दिया। अब आप दिखा दो, या जो भी इफ एल्स लगा के काम करना है चेक करके आगे काम कर दो। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। डन? कोई समस्या? ठीक है जी, तो ये फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, राइट। अगर इसके सीक्वेंस को समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली लाइन क्या है? प्रिंट हेलो आई एम, फर्स्ट लाइन होती है। फिर हमने फंक्शन को क्या किया? डिफाइन। इसे कहीं पे भी डिफाइन कर लो, ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ डिफाइन हो रहा है। अरे ये बात समझ में? देन कौन सी लाइन आई? आई एम गोइंग टू कॉल। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया सेटअप, तो ये जैसे सेटअप कॉल करोगे कर्सर यहां चला जाएगा, ये हिस्सा चलेगा, ये हिस्सा खत्म होके वापस आएगा इधर, इधर से वापस अगली लाइन में चला जाएगा जो सीक्वेंशियल, ठीक है। अब अगर आप इसे रन करो, क्लियर? ठीक है, आगे समझ में? ठीक है। सो ये बेसिकली फंक्शंस का सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था। इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में अब हम नेक्स्ट वीक काम करेंगे, ठीक है। सिंटेक्स पता लग गया? ठीक है, तो सिंटेक्स का ध्यान रखो, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली